जाती है और ब्लड पूरे शरीर में घूम घूम के वो ताकत बंटवा देता है, क्योंकि ब्लड ही पूरे शरीर में घूम रहा होता है। ब्लड के साथ एक और चीज आती है ब्लड में जो आपकी इस ताकत को एग्जैक्टली बंटवाने में मदद करती है, जिसको कहते हैं पेनक्रियाज द्वारा बनाया जाने वाला इंसुलिन। अब दिक्कत क्या होती है डायबिटीज के पेशेंट्स के साथ कि उनके इंसुलिन का अमाउंट या तो बनना कम हो जाता है या बिल्कुल ना के बराबर हो जाता है, मतलब बनना खत्म हो गया है, बनना कम हो गया है, ऐसी दो दिक्कतें हो सकती हैं। उन लोगों के लिए जवाब यह है, उन्हीं को डायबिटिक पेशेंट कहते हैं। होता क्या है, इंसुलिन बनना कम हो गया, अब जो खाना पचा के ताकत बनी है वो आपके ब्लड के पास पड़ी है, ब्लड वो उसे बांट नहीं सकता क्योंकि इंसुलिन है नहीं। अब ब्लड बांट नहीं सकता, इसलिए ब्लड में फालतू ताकत पड़ी हुई है, ताकत कह लीजिए, ग्लूकोज कह लीजिए, एनर्जी कह लीजिए, शुगर कह लीजिए, कुछ भी कह सकते हैं आप, ये आपके ब्लड में पड़ी हुई है। शरीर को, पूरे शरीर को ऊपर से नीचे तक ताकत की कमी है क्योंकि ब्लड वो बांट ही नहीं रहा है और ब्लड के अंदर वो ताकत एक्स्ट्रा पड़ी हुई है, इसलिए उसको ब्लड शुगर बढ़ना कहते हैं। ये होता है इंसुलिन की कमी की वजह से। इसलिए यहाँ पे करेले का रस है, ये आपको आयुर्वेदिक इंसुलिन देने में मदद करता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि आपका आयुर्वेदिक इंसुलिन का अर्थ क्या होता है कि इसके अंदर पॉलीपेप्टिन पी नामक तत्व होता है, वो आपके शरीर में बनाए जाने वाला, बनने वाले इंसुलिन के लगभग बराबर ही होता है। तो ये आपकी मदद कर देता है ब्लड शुगर को एब्जॉर्ब करने में। इसके अंदर जामुन का रस है, जामुन के रस को एक बार फिर से आप कह सकते हैं कि इसमें जम्बोलिन नामक तत्व होता है। ये जम्बोलिन आपकी, आप कह सकते हैं कि भूख को कंट्रोल करता है थोड़ा सा, और आपके खाना पचाने की जो ताकत बनाने के प्रोसेस है उसको स्लो डाउन करता है, क्योंकि जितना फास्ट प्रोसेस होगा उतना आपके ब्लड में शुगर बढ़ेगा। नेक्स्ट जो होता है यहाँ पर आपका ग्वारपठा एलोवेरा। मैंने आपको कहा ना, एलोवेरा हर जगह आपको अलग रूप में दिखेगा। एलोवेरा के अंदर क्रोमियम मैग्नीशियम नामक सॉल्ट होते हैं, ये आपकी बॉडी में कम बन रहे इंसुलिन को कंट्रोल करते हैं। साथ साथ अगर यहाँ पर बात की जाए एलोवेरा में, तो इसके अंदर म्यूसिलेज और आइमोडिन नामक तत्व होते हैं। ये दोनों ही आप कह सकते हैं कि आपके ब्लड में शुगर को कंट्रोल करते हैं और शुगर को एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए यहाँ पर गुड़ मार, नाम से पता चल रहा है आपको, गुड़ मतलब मीठा, मार मतलब खत्म करने वाला। तो मीठे को खत्म करने वाला नहीं है ये। अगर आप सोचे कि इससे मीठा खत्म हो जाएगा, शुगर खत्म हो जाएगा, नहीं, इससे मीठा खाने की इच्छा खत्म हो जाएगी। मतलब आपने देखा होगा शुगर हो जाता है तो बहुत बार डायबिटीज के पेशेंट्स परेशान रहते हैं, घर में कुछ मीठा बन रहा है, मिठाई का त्योहार है, या कुछ भी हो सकता है आपका, जो उन्हें थोड़ा सा अंदर से कमजोर कर देता है कि मैं मीठा खा लेता हूँ, थोड़ा सा कौन दिख रहा है। पर दिक्कत क्या है, बॉडी में शुगर बढ़ जाएगा, आपको नुकसान भी कर सकता है। ऐसे में अपने ऊपर कंट्रोल के लिए बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो चाहते हैं कि हम ना खाएं पर फिर भी मजबूर होते हैं अंदर से, इसलिए गुड़मार उनकी मदद करने वाला है। अंदर से मीठा खाने की इच्छा को खत्म कर देता है। मधु नाशनी भी कहा जाता है, मधु मतलब मीठा, नाशनी मतलब खत्म करने वाला, मीठा खाने की इच्छा खत्म कर देता है। फिर आप उनके सामने बिल्कुल मिठाई रखिए, उनको ऐसी कोई इच्छा नहीं जाहिर होगी कि मैं थोड़ा सा चुपके से खा लेता हूँ या कुछ नहीं होता, नहीं, अंदर से ही आपके ब्लड के जो टिश्यूज हैं वो कंट्रोल में रहेंगे। एक बार फिर से त्रिफला का रस है, ये आपकी फिर से मदद करने वाला है। अगर यहाँ पर बात की जाए, फिर से हेल्प करेगा ये आपकी बात पित्त और कफ कंट्रोल करने में। यहाँ पर पित्त मेजर एक बार फिर से रोल प्ले कर रहा है, यानी कि इंसुलिन का जो अमाउंट कम बन रहा है उसको भी प्रॉपर बनाने में मदद करेगा, और आपके ब्लड में जो एक्सेस में आपका एनर्जी या शुगर बढ़ा हुआ है उसको भी एब्जॉर्ब करने में आपकी मदद करता है। नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पर, अच्छा दो चीजें ध्यान देंगे, डाइबोडॉक के साथ में आपको मल्टीविटामिन की कैप्सूल वीटाडॉक जरूर रिकमेंड करनी है, आंख बंद करके रिकमेंड करनी। कारण मैंने आपको बताया, ब्लड में शुगर पड़ा है तो वो ताकत बढ़ नहीं पाती, तो शरीर में ताकत की कमी महसूस होती है, तो मल्टीविटामिन की कैप्सूल वीटाडॉक। और साथ साथ इसके साथ आपको जो एक चीज और ध्यान देनी है, वो आपको पता होगा सीबक डॉग के बारे में, शुगर फ्री चीजों को यूज करने के लिए। और इम्यूनिटी के लिए मैं आपको बता ही दिया है, सीबक डॉग आपको यूज करना है इम्यूनिटी के लिए, मतलब इम्यूनोडॉग आपको रिकमेंड नहीं करना है, इनको सीबक डॉग रिकमेंड करना है इम्यूनोडॉग की जगह पे, और इम्यूनोडॉग बाकी सभी को रिकमेंड करना है। नेक्स्ट वन वी हैव हियर इज लिवोडॉग। लिवोडॉग लीवर की समस्या के लिए, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे अगर दिखाई दे रहा है तो आप जूम इन करके देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है लीवर में सूजन, लीवर में दर्द, या लीवर में अगर कोई इस तरह का पेन या पीलिया आपको है उसके लिए। उसके अलावा मैं बताती हूँ ये किस किस कामों में मदद करने वाला है आपको यूरिन इन्फेक्शन रहता है तो भी आपकी मदद करने वाला है। आपकी खाने की आदतें अच्छी नहीं है, दिस इंक्लूड्स, एक बहुत लंबी लिस्ट होती है खाने की आदतें ना अच्छी होने की। शुरुआत करते हैं, डीप फ्राइड खाने की बात की जा रही है। डीप फ्राइड में आते हैं आपके समोसे, जलेबी, कचौड़ी, दिवाली होली पे जो और जो ये आपके बड़े बड़े फेस्टिवल्स पे बनने वाले व्यंजन है, मैं उनकी बात कर रही हूँ जो बहुत ज्यादा डीप फ्राइड होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका जंक फूड।
जंक फूड की कैटेगरी अभी तो फिलहाल मार्केट बाहर की बंद है, नहीं तो बर्गर, पिज्जा, फ्राइज, मोमोज, ये सारी चीजें इसी में आती है। तीसरी कैटेगरी आती है आपकी, अगर आप बहुत ज्यादा बिना सॉफ्ट ड्रिंक या बिना आपकी अल्कोहल के बिना क्या क्या वो प्रोडक्ट ले लिया, नहीं, आपको लाइफस्टाइल में चेंज लाना होता है। यानी कि अगर आप लिवोडॉग ले रहे हैं तो कोशिश ये कीजिए कि हफ्ते में 7 दिन अगर आप ड्रिंक करते हैं तो कम से कम आप 2 दिन कम करें धीरे धीरे, उसके बाद आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी चीज, खाने पीने में बाहर रहते हैं, बाहर का खाना खाते हैं, डीप फ्राइड खाना खाते हैं, ये सारी चीजें आपके लीवर को कमजोर कर रही है, तो उसको आप कह सकते हैं हेल्प करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए ये आपकी मदद करता है आपके लीवर को स्ट्रॉन्ग बनाने में। नेक्स्ट आता है आपका इसका इंग्रेडिएंट्स में चिराता पेट में कंट्रोल करता है, साथ साथ भृंगराज और गुटकी आपके वजन को भी कंट्रोल करता है। नेक्स्ट आता है भृंगराज बहु आंवला, ये आपके लीवर के ऊपर एक हिपैटो प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए यहाँ पर तो आता है कसनी, प्यास बढ़ाता है, जितनी ज्यादा आपको प्यास लगेगी उतना ज्यादा पानी पिएंगे उतना ही आपका यूरिन इन्फेक्शन कम हो जाएगा। नेक्स्ट आता है इसके अंदर पुनर्नवा, मैंने आपको शुरू में बताया था, पुनर मतलब दोबारा, नवा मतलब नया, तो दोबारा से नया कौन करता है, कौन हो सकता है, मैंने आपको शुरू में बताया था। आपकी बॉडी में इंटरनली लीवर ऐसा एक पार्ट है जो जल्दी से जल्दी रिजुविनेट होने की पावर रखता है। तो नेक्स्ट अगर हम इसके अलावा बात करें यहाँ पर, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें तो आता है आपका सौंफ पाचन में जितनी भी नसें बताना तुंती की स्पेलिंग, तुंती की स्पेलिंग बताना। क्या हो रहा है पापा तुंती की स्पेलिंग बताओ ना। पाचन की वजह से वो खतरे में नहीं रहता, किस काम की वजह से रहता है खतरे में, डिटॉक्सिफिकेशन, जो टॉक्सिन्स आप खा रहे हैं वो टॉक्सिन बॉडी से साफ करने का, निकालने का, उसको क्लीन करने का काम आपके लीवर का होता है। तो ये जो जिस काम की सबसे ज्यादा खतरे में रहता है, जिस काम की जैसे लीवर में सबसे ज्यादा बोझ पड़ता है, उस काम को आपका गिलॉय कर देता है। गिलॉय आपके लीवर का आप कह सकते हैं कि फंक्शंस को बेटर कर सकता है, और साथ साथ गिलॉय आपके लीवर के ऊपर डिटॉक्सिफिकेशन का लोड कम कर देगा, यानी लीवर की हेल्प करने वाला है। नेक्स्ट आता है मकोय, नगर मोठा, पापा बताओ ना, उधर दीदी से पूछ ले यार, मैं काम कर रहा हूँ। बताओ ना तुंती की स्पेलिंग। पापा पापा तुंती की स्पेलिंग बता दो पापा, तुंती की स्पेलिंग। अरे पापा, पैसा, रुपया। पापा पापा तुंती की स्पेलिंग बता दो पापा। ए हाँ, तुंती की स्पेलिंग बताओ। मुझे नहीं पता, बता दो। दीदी से पूछ ले यार, मैं ट्रेनिंग में नहीं हूँ क्या। पैसे, पैसा है, पैसा है, पैसा दो है। तो है पापा, है तो है। लोहा भाई लोहा। और इफेक्टिव रिजल्ट्स को देखने के लिए, अपने लीवर की बेटर परफॉर्मेंस को देखने के लिए, अगर लेकिन आप इनमें से जो मैंने खाने की गलत आदतें गिनवाई हैं वो आपकी हैं और आपसे वो आदतें कंट्रोल नहीं हो रही, तो मेरे हिसाब से तो आपके 3 महीने भी कमी पड़ेंगे, पर फिर भी मिनिमम कोर्स इसका 3 मंथ्स का होता है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें तो आता है आपका
पंच तुलसी ड्रॉप इस समय वरदान है। आप ये चीज मान लीजिए, जो ये समय चल रहा है ये वैसे तो हर काम में आपकी हेल्प करता है, हर तरह के फंक्शंस में ये आपकी हेल्प करने वाला है। ना सिर्फ मैं अगर लिस्ट गिनवाऊं यहाँ पे, ना सिर्फ सर दर्द, ना सिर्फ पैरों में खींच, ना सिर्फ आपको उलझन उल्टी जैसी फीलिंग, उल्टी, इन सब में, बल्कि आपके जितने भी कामों को आप गिन सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, उनको करने में मदद करता है। ये आपके ब्लड की क्लीनिंग करता है, यहाँ तक कि जिस पानी में डालकर आप पीते हैं ये उस पानी को भी साफ करने में, उस पानी को भी आप कह सकते हैं क्लीन करने में, डिटॉक्सिफाई करने में मदद करता है। नेक्स्ट अगर बात की जाए आपके पंच तुलसी ड्रॉप की, तो ये इस समय में बहुत जरूरी है, ये आपके घर में होना ही होना चाहिए। आपको गले में खुजली, खराश कुछ भी लग रही है, नहीं भी लग रही है, आपके आसपास माहौल अभी अच्छा नहीं है, ऐसे में आप अपने आप को सेफ रखना चाहते हैं, कम से कम, वैसे तो आपको दिन में 2 बार रिकमेंड किया जाता है गर्म पानी के साथ आपको लेना होता है, साथ नहीं गर्म पानी में लेना होता है 2 ड्रॉप ऑफ पंच तुलसी। लेकिन अगर आपको हरारत लग रही है या डाउट में है तो आप दिन में 2-3 बार, जितनी बार गर्म पानी लेते हैं उतनी बार इसे ले सकते हैं। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, ये आपके जुकाम को ब्लॉक नहीं करता, ये आपके जुकाम को बहा कर निकालेगा। साथ साथ ये आपको मैंने जैसे बताया, सर दर्द हो गया या जो भी आपकी इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं उसको दूर करने में मदद करता है। सर दर्द है, पैरों में खींच है, पेट में दर्द है, पेट में उलझन है, उल्टी जैसी फीलिंग है, उल्टी है, इस तरह की प्रॉब्लम्स के लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। इसके बारे में मजेदार बातों में से एक बात ये है कि ये भाप के पानी में अगर आप डालते हैं, जो आपका आप कह सकते हैं जब आप भाप लेते हैं, पानी उबालते हैं, उसमें अगर ड्रॉप डालते हैं, फेफड़े तक की नसें खोलने में इफेक्टिव है। मैंने खुद ये सारे इसके यूजेज जो है करके देखे हैं और आप यकीन मानिए वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स में से एक आपका पंच तुलसी ड्रॉप है। नेक्स्ट अगर बात की जाए, अच्छा ये आपको मैंने कॉर्नर बनाने के लिए कहा था जहाँ पे आप लिखेंगे कोविड के लिए जो प्रोडक्ट्स आपके घर में होने ही होने चाहिए, उसमें से पहला नाम तो आपका पंच तुलसी ड्रॉप का आना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका दूसरा नाम जो आना चाहिए, मैं पहले दूसरे नाम की बात कर लेती हूँ यहाँ पर, वायरल डॉग प्रवाही क्वाथ। ये आपके घर में होना ही चाहिए। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, कोविड के वो सारे प्रोडक्ट्स जिनके मैं नाम अभी बताने वाली हूँ, कुछ के बारे में मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाली हूँ, कुछ के बारे में आज के सेशन में समय नहीं हो पाएगा क्योंकि लिमिटेड होते हैं कुछ कि इतना सेट ही कवर करना है, तो लेकिन फिर भी मैं आपको नाम जरूर बता के जाऊंगी कि ये प्रोडक्ट आपके घर में होने ही चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर वायरल डॉग पंच तुलसी आपके घर में होना चाहिए, फर्स्ट बता दिया है। दूसरा आता है वायरल डॉग ड्रॉप, सॉरी वायरल डॉग ड्राइक्वाथ। क्या है ये वायरल इन्फेक्शन से लड़ने में आपके शरीर की मदद करेगा। आप जानते हैं कोविड एक वायरल इन्फेक्शन है, वायरस है जो तबाह कर रखा है जिसने, और ये वायरल इन्फेक्शंस के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। जितने भी अपनी टीम में, ऐसा नहीं है क्योंकि आपको पता है कि आप स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी वालों को भी हो रहा है, तो अपनी टीम में भी या अपने आसपास साथियों को जितनों को भी हुआ है, वायरल डॉग ने इतने, पंच तुलसी, वायरल डॉग और आयुष क्वाथ का इतना बेहतर रिजल्ट मिले हैं, मतलब बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं। इनफैक्ट मैं भी उन लोगों में से हूँ जिन्होंने ये इन्फेक्शन को ओवरकम किया है, रिकवर हुए हैं, और ट्रस्ट मी वायरल डॉग किसी भी प्रकार के वायरल इन्फेक्शंस के लिए बहुत ही इफेक्टिव और सफिशिएंट है। इसके अगर इंग्रेडिएंट्स, क्योंकि मैं बिना इंग्रेडिएंट समझाए तो जाने नहीं वाली हूँ, आपको बताऊंगी जरूर। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं, पपीते के पत्ते, गिलोय, अश्वगंधा, अर्जुन छाल, ये चारों जो है ये तरह तरह के बुखारों को कवर करने के लिए, क्योंकि आपको नहीं पता होता है कि जब आपको इन्फेक्शन जैसा लगता है, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम लगभग बराबर रिस्पॉन्ड करता है। आप नेट पे देखेंगे ना कि टाइफाइड के सिम्टम, कोविड के सिम्टम, बहुत सारे सिम्टम्स आप मिला लीजिए, आपको लगभग सब में एक ही चीज, एक जैसी चीजें दिखती हैं। आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं आपको उसमें लेना है नहीं लेना है, तो बात जवाब यही है कि आप वायरल डॉग ले सकते हैं, इट इज सेफ। कारण उसका यही है क्योंकि इसका जो यूज है, जिसका जो बनाने का ढंग है, वो वैरायटी ऑफ चीजों को ध्यान में रख के किया गया है। पपीते के पत्ते जैसे आपको वायरल इन्फेक्शन की जैसे जो ब्लड की कमी हो जाती है उसको पूरा करने में मदद करेगा, ब्लड के कंपोनेंट्स को पूरा करने में। आप जानते हैं प्लेटलेट्स की कमी को पूरा करने में मदद करता है। ये आपकी प्लेटलेट्स के अलावा अगर बात की जाए यहाँ पर, तो ये आरबीसी और डब्ल्यूबीसी को भी कम हो जाए तो उसको बढ़ाने में मदद करता है। नेक्स्ट गिलोय, ज्वरगांठ, बुखार के लिए, तो आप समझ ही सकते हैं कि बुखार को कंट्रोल करने में मदद करता है। बुखार अगर आपको आया है, वायरस इन्फेक्शन की वजह से आया तो भी अंदर किसी, आपको पता है कोई फोड़ा फुंसी बाल तोड़ जाता है तब भी आपको बुखार आता है, क्योंकि वो इम्यून सिस्टम का तरीका होता है रिएक्ट करने का। तो अगर आपको बुखार आया तो उसको कंट्रोल करने में मदद करेगा। साथ साथ अश्वगंधा, मैंने आपको पहले बताया था, अगर आप तनाव में है, भूख लगना, प्यास लगना, नींद आना, सब कुछ कम हो जाता है। उसी में से एक होता है कि आपका शरीर टूटा टूटा सा लगता है, आपको लगता है कि बस
कहाँ कितनी कमजोरी है, मैं कितना आराम कर लूं। आपको ऐसा लगता है जब आप तनाव में होते हैं, शरीर काम नहीं कर रहा होता, तो उसी वजह से अगर आपको बुखार सा लग रहा है, हरारत सी लग रही है, तो अश्वगंधा है यहाँ पर। नेक्स्ट आता है आपका अर्जुन छाल। अर्जुन छाल जो मैंने बताया अभी, सीजन चेंज, टेम्परेचर चेंज, एकदम सर्दी गर्मी मिक्स हो जाती है, जब होली दिवाली आप बीमार हो जाते हैं, उसका कारण यही होता है क्योंकि बाहर टेम्परेचर जो चेंज हो रहा है उसके साथ जब बॉडी टेम्परेचर एडजस्ट नहीं कर पाती है, तब जो आपको बुखार होता है, जुकाम होता है, उसको आप सीजनल फीवर कहते हैं। उसको कम करने के लिए आपकी मदद करने वाला है। इसके अलावा हरड़ बैड़ा और आंवला मैंने बताया था। वात पित्त और कफ ये सभी की बॉडी में होते हैं, लेकिन अगर कोई हरारत लग रही है, वायरल इन्फेक्शन हो गया, हो सकता है ये भी बिगड़ने लग जाए। जैसे कि आप जानते हैं कोविड के केस में भी ऐसा ही है, ये भी बिगड़ता है। ये कफ ही तो है जो इतना सर चढ़ के मतलब परेशान कर रहा है, कफ ही तो है जो फेफड़ों में जम रहा है, कफ ही तो है जो जगह जगह आपको दिक्कत दे रहा है, उलझन दे रहा है। तो ये आपके त्रिदोष को कंट्रोल करने के लिए, वात पित्त और कफ को कंट्रोल करने के लिए यहाँ त्रिफला के रूप में नहीं, हरड़ बैड़ा और आंवला के रूप में लिखा हुआ है। नेक्स्ट आता है काली मिर्च, तुलसी, अदरक, मुलेठी, गार्लिक। ये गले और नेजल पैसेज की सफाई के लिए। नेजल पैसेज मतलब नाक के रास्ते की बात हो रही है, और गला मतलब ये जो आपका प्राइमरी जो जुकाम के लक्षण आप जिसे कहते हैं उसके लिए है। हल्दी इस टाइम आपके दिमाग को स्ट्रेंथ देने के लिए और सभी प्रकार की नसों को स्ट्रेंथ देने के लिए होती है। जल्द से जल्द आप रिकवर हो जाए इसके लिए होती है। हल्दी आपको हेल्प करती है जल्दी से जल्दी एज अ रिकवरिंग एजेंट, या आप इसको एंटीबायोटिक के रूप में भी मान सकते हैं, या आपकी एंटीसेप्टिक के रूप में भी यूज होती है। मतलब आपको किसी तरह का कोई इन्फेक्शन गलत तरीके से ना पड़ जाए या गलत वे में ना ले जाए, इसलिए ये आपकी हेल्प करने वाला है। ओवरऑल वायरल डॉग आपके वायरल इन्फेक्शंस को कम करने के लिए है। कोविड के मस्ट हैव्स में से एक। नेक्स्ट मस्ट हैव की बात करते हैं यहाँ पर, कफ डॉग। अगर आप कफ दोष के हिसाब से चलते हैं, मतलब आपके शरीर में कफ दोष काफी हैवी है, अब आप पहचानेंगे कैसे? तो सिंपल बात यही है, आपको सर्दी जुकाम नॉर्मल से ज्यादा होता है, सब लोगों से ज्यादा होता है, आपको छींकते हुए कफ का अमाउंट ज्यादा होता है, या आप कई समय तक आप समझ सकते हैं कि जैसे आप सर्दी जुकाम में ठीक हो गए, लेकिन कफ आपका काफी लंबे समय तक बना रहता है। ये अगर प्रॉब्लम्स आपको हैं तो आपके शरीर का कफ दोष आप पर हावी है। अगर गला बैठ जाता है, जैसे सर्दी जुकाम आपको भी हुआ, आपके साथ में किसी घर में और किसी को भी हुआ, मैं अभी कोविड की बात नहीं कर रही हूँ, वैसे बात कर रही हूँ, लेकिन वो ठीक हो चुके हैं, आपका गला बैठा हुआ है, महीनों तक गले खराब चल रहा है, कफ आपका जमा ही रहता है, या इस तरह की प्रॉब्लम्स अगर आपको हमेशा रहती हैं, तो आपके लिए आपको वायरल डॉग के साथ कफ डॉग की भी सख्त जरूरत है। एक चीज। दूसरी चीज, कोविड के दौरान भी अगर आपका कफ का प्रॉब्लम ज्यादा है, आपका कफ जो है प्रॉपर रिलीज नहीं ले पा रहा है, तो भी आपको कफ डॉग की जरूरत है वायरल डॉग के साथ में। ये कफ डॉग आपके कफ को निकालने में मदद करता है। यहाँ पर सबसे बड़े बाकी इंग्रेडिएंट्स आपको दिख ही रहे होंगे, सौंठ, मुलेठी, नगरमुठा, लौंग, ये सब गला और यहाँ से आपके कफ को निकालने में मदद करते हैं। इसके अंदर कनकैया थूक से बलगम को निकालने में मदद करता है। दालचीनी ब्लड बेस से कफ को निकालने में मदद करता है। वसाका या आपके फेफड़ों में जमे हुए कफ को बाहर निकालने में मदद करता है। और इसके अंदर हनी है, शहद है, वो आपको आगे एक और बड़े इंग्रेडिएंट के रूप में और बड़े प्रोडक्ट में दिखेगा, मैं आपको जरूर बताऊंगी। शहद, ये आपके जितने भी आप कह सकते हैं नसें हैं, जितनी भी आपकी आप कह सकते हैं कि श्वास के जितने भी रेस्पिरेटरी सिस्टम के हिस्से में जितनी भी नसें या जितनी भी आपकी पाइप्स आती हैं, ये सभी में को स्ट्रेंथ और स्टेमिना देता है। इस दौरान कफ की ब्लॉकेज से ब्लॉक ना हो और ये लंबे समय तक आप कह सकते हैं कि इस प्रेशर को टॉलरेट कर सके, इसके लिए आपकी मदद करता है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें, ये हो गया आपका कफ डॉग। नेक्स्ट वन वी हैव हियर इज, मैंने बीच में कुछ प्रोडक्ट स्किप कर दिए हैं, वो भी मैं साथ साथ कवर करती चलती हूँ। ओके, नेक्स्ट वापस आ जाते हैं अपने प्रॉपर जो हम लिस्ट चला रहे थे। ये कोविड वाली 3 चीजें मैंने आपको बता दी हैं, बाकी मैं आगे बताऊंगी। नेक्स्ट आता है यहाँ पर आपका क्लोरोडॉग। क्लोरोडॉग क्लोरोफिल युक्त इंग्रेडिएंट से बना हुआ है। क्लोरोफिल युक्त कहने का क्या अर्थ है यहाँ पर? मतलब ये आपके शरीर में जो भी आपकी क्लोरोफिल की नीड है, क्लोरोफिल की नीड ऐसे आपको पता चलेगी जैसे आप ग्रीन प्लांट्स खाते हैं या उस रूप में आपको मिलता है, जो कच्चे ग्रीन प्लांट्स आप खाते हैं उस रूप में आपको मिलता है, उसी तरह से ये आपकी हेल्प करने वाला है। कुछ चीजें आप थोड़ा ध्यान देंगे कैसे। ये 40 प्लस के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहता है। चुस्ती, फुर्ती, ताकत, या बॉडी में कोई एक्स्ट्रा सेल बन रहा है, ट्यूमर या फोड़े के रूप में या कैंसर के रूप में, उनको भी हेल्प करता है। 40-50 प्लस को बहुत अच्छा चुस्ती स्फूर्ति का एक तरीका रहता है। अच्छे से ये बॉडी को आप कह सकते हैं जो फालतू के सेल बन जाते हैं, ट्यूमर और कैंसर, ये सारी चीजें क्या होती हैं, जो एक्सेस में सेल बनते हैं, आपको पता है
बॉडी में दो तरह की सेल ग्रोथ होती है, ठीक है। एक होता है नए सेल्स का बनना, एक होता है पुराने सेल्स का मरना। या तो नए सेल्स का बनना बहुत ज्यादा बढ़ जाए या पुराने सेल्स का मरना बहुत ज्यादा बंद हो जाए। तो अगर ऐसे में हो गया एक्स्ट्रा सेल बने जा रहे हैं तो भी वो आपके लिए नुकसान या इशारा या घंटी होती है खतरे की। तो उसी के लिए यहाँ पर ये उस सेल ग्रोथ को कंट्रोल करने में, लिमिटेड रखने में और उसको हेल्प करता है। ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव और बहुत अच्छे रिजल्ट इसने दिए हैं जो बड़ी एज के लोग होते हैं जिनमें सर्कुलेशन की थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, सर्कुलेशन थोड़ा सुस्त हो जाता है। ये जितने भी क्लोरोफिल युक्त यहाँ पे इंग्रेडिएंट आपको दिख रहे हैं, व्हीट ग्रास है, गेहूं घास होती है, खून को बढ़ाने में मदद करता है, स्पेशली खून के तत्व आपके रेड ब्लड सेल्स को बढ़ाने में मदद करता है। लीफ अल्फा अल्फा मिनरल्स का बहुत रिच सोर्स होता है। पुदीना की अगर बात की जाए, पुदीना एज द पेन रिलीवर मदद करता है। तुलसी मैंने बता ही दिया, कफ कोट फीवर के लिए होता है। ये सारी चीजें आपकी क्लोरोफिल की मदद से आपके शरीर में चुस्ती, बॉडी में सेल ग्रोथ को बेटर करना या रेगुलर करने में मदद करती है। नेक्स्ट अगर बात की जाए यहाँ पर तो आता है आपका वायरल डॉग हो चुका है, अभी बताया है। नेक्स्ट वन वी हैव हियर इज आपका कार्डियोडॉग। कार्डियोडॉग नाम से क्या पता चल रहा है, आपके हृदय पे काम करने वाला ये प्रोडक्ट है। हृदय मतलब क्या, ये हार्ट पेशेंट्स के लिए नहीं। अगर विद इन लास्ट 2 इयर्स में सर्जरी हुई है तो ये आपके लिए नहीं, ठीक है। ये किसको आप रिकमेंड कर सकते हैं, ये आप हाई बीपी के पेशेंट को रिकमेंड कर सकते हैं। लो बीपी के लिए थंडरब्लास्ट, ध्यान रखिएगा। हाई बीपी के लिए आप इसे रिकमेंड कर सकते हैं। लो में भी ये साथ में रिकमेंड कर सकते हैं। अनडाउटेडली हृदय को हेल्प करेगा ये काम करने में। अब बात करते हैं हृदय के काम करने के तरीके जिसपे ये काम करता है। किसे रिकमेंड करना है का जवाब यही है, आपको लो बीपी वाला कोई व्यक्ति मिलता है या ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम है या बहुत ज्यादा वजन है जिसकी वजह से हार्ट पे खतरा हो सकता है, उनको ये मदद करने वाला है। ध्यान देने वाली 1-2 चीजों में से एक यहाँ पर ये है, ये बीपी में किस तरह से काम करता है। होता क्या है, आपके शरीर की पूरे शरीर की से गंदी गैस, गंदी यही कह लीजिए इम्प्योर गैस, कार्बन डाइऑक्साइड पूरे शरीर से इकट्ठी करके आपके हार्ट के पास लाई जाती है। हार्ट उस ब्लड को पंप करता है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड को पंप करता है, फेफड़ों के पास आता है। फेफड़ों के पास फ्रेश वाली ऑक्सीजन होती है तो ब्लड को ऑक्सीजन दी जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड ले ली जाती है, यानी एक्सहेल कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। अब ब्लड को ऑक्सीजन वाली ब्लड उस ऑक्सीजन को लेकर वापस आता है हार्ट के पास और हार्ट उसे पंप करता है पूरी बॉडी में। आप जानते हैं हार्ट की पोजीशन क्या होती है, उससे ऊपर भी जाना होता है, ब्लड को नीचे भी आना होता है, मतलब पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होना होता है। तो हार्ट से जो ब्लड निकलता है वो कुछ प्रेशर के साथ निकलता है। जो आप बीपी नापते हैं उसमें जो ऊपर लिखा होता है 120, वो वही प्रेशर होता है। वो प्रेशर उतना होना बहुत जरूरी, लगभग उसके आसपास थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन अगर ज्यादा है, अब मान लीजिए आपके घर के सामने से कोई गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकाल के रहे और गाड़ी भगाए चला जा रहा है, आप कचरा डाल ही नहीं पा रहे हैं, तो क्या होगा, घर में गंदगी बढ़ जाएगी। या फिर आवाज बहुत देर पहले की आ चुकी है, अभी तक नहीं आया, तो आप कचरा लेके खड़े रहेंगे। मतलब इस तरह की प्रॉब्लम आपके ब्लड के साथ भी होती है। जो आपका हार्ट से ब्लड निकला है, अगर वो प्रॉपर प्रेशर या प्रॉपर स्पीड में नहीं निकला है तो आपके सभी पार्ट्स को प्रॉब्लम होती है, लो बीपी और हाई बीपी दोनों सिचुएशन में। ब्लड का प्रेशर जिससे वो निकला है वो अगर ज्यादा है तो भी प्रॉब्लम, कम है तो भी प्रॉब्लम। तो कम के लिए ज्यादा रिकमेंडेड इसलिए होता है क्योंकि थंडरब्लास्ट जो है वो बढ़ा देता है, तो अगर आपको ज्यादा है तो थंडरब्लास्ट गड़बड़ कर देगा खेल को, इसलिए कम में रिकमेंड। हाई बीपी के लिए भी और लो बीपी दोनों के लिए रिकमेंड किया जाता है, लेकिन हाई बीपी ज्यादा रिकमेंड किया जाता है। अब यहाँ पर क्या है, हृदय से निकलने वाली नसें जिनको आर्टरीज कहा जाता है, धमनियां, ये उनकी ब्लॉकेजेस और सिस्ट को खोलने के लिए यहाँ सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट जो आपको दिख रहा है अर्जुन चाल, वो काम करता है। ये धमनियों की ब्लॉकेजेस को खोलता है जिससे कि आपके हृदय से निकलने वाले ब्लड के प्रेशर को मॉनिटर या रेगुलेट किया जा सके। नेक्स्ट आता है दालचीनी। दालचीनी हृदय के ऊपर डिपॉजिटेड, क्योंकि आपके हृदय के बाहर चैनल गेट जैसा होता है, जिससे कि ब्लड अगर अंदर जा रहा है, उसमें फैट है, तो वो हृदय के बाहर ही छोड़ के जाता है, मतलब पूरा प्रॉपर नहीं छोड़ पाता, लेकिन यस हृदय के बाहर वो डिपॉजिट होता है। तो उसको क्लीन करने में दालचीनी मदद करता है। जटामांसी नेचुरल नर्वाइन टॉनिक के नाम से आता है, नसों की ब्लॉकेज को खोलने के लिए ही ये जड़ी बूटी जानी जाती है। तो ये किसी भी तरह की नसों की ब्लॉकेजेस फैट की वजह से हो, कफ की वजह से हो या प्रेशर की वजह से हो, उसको खोलने में मदद करती है। स्पेशली फैट की ही बात की जा रही है यहाँ पे, वसा की ही बात की जा रही है, क्योंकि अगर वसा का अमाउंट ज्यादा है तो ही आप ये कह सकते हैं कि आपको नुकसानदेह रहता है। इसीलिए ये ज्यादा वजन वाले व्यक्तियों को रिकमेंड किया जाता है। BMI बॉडी मास इंडेक्स के हिसाब से अगर आप ओवरवेट हैं अपनी हाइट और एज के हिसाब से, तो आप
आपको अपनी हाइट और एज के हिसाब से, अगर आप BMI के हिसाब से ओवरवेट है तो आपको कार्डियो डॉग की अर्जेंट और सख्त जरूरत है। नेक्स्ट, अगर मतलब आपका वजन बढ़ा हुआ है, नेक्स्ट अगर BP के अलावा ये प्रॉब्लम्स की बात हो रही है, नेक्स्ट है आपका कफ डॉग, जो मैं बता ही चुकी हूँ, कफ के ऊपर काम करता है। इसके अलावा नेक्स्ट आता है हमारा किडजी डॉग, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट मोस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट्स में से एक। किड्स के लिए डिजाइन किया गया स्पेशल प्रोडक्ट है। किड्स मतलब बच्चों की बात हो रही है। बच्चे मतलब किस एज के बच्चे? 0 से लेके 5 साल तक के बच्चों के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। 0 मतलब कि पैदा हुए, जब वो 6 महीने एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड करते हैं, उस एज की बात हो रही है यहाँ पर। उस एज से लेके 5 साल तक के बच्चों की। अब कई लोगों का ये सोचना होता है, कई लोगों का ये मानना होता है कि इतने छोटे बच्चे को दवा देने की क्या जरूरत है। तो पहली बात तो दवा नहीं है, ये जो उनके न्यूट्रिशन की, उनके शरीर की जरूरत है, ये वो सारी चीजें हैं। दूसरी चीज, ऐसा नहीं है कि इतने छोटे बच्चों को कोई चीज रिकमेंड नहीं की जाती। नहीं, अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं और आप जिससे हमारे बड़े लोग कहते हैं कि ज्यादा डॉक्टर के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, तो वो तो कुछ ना कुछ दवाई लिखते रहेंगे, तो उन चक्करों की जरूरत भी नहीं है क्या ये बेसिकली। और जरूरत किसकी जरूरत को पूरा करता है? बच्चों में 0 यानी जस्ट पैदा होने की बात कर रही हूँ, ठीक है। 0 से लेकर 2 साल तक बच्चे का मैक्सिमम मानसिक विकास होता है, यानी 80% ब्रेन डेवलप होता है। अगले 3 साल में बच्चे का 15% और ब्रेन डेवलप होता है, यानी कि 5 साल तक की उम्र में एक बच्चे का 95% ब्रेन डेवलप हो चुका होता है। ये आप खुद भी देख सकते हैं, जब बच्चा पैदा होता है तो ना उसे कुछ दिखाई दे रहा होता है, ना सुन सकता है, ना समझ सकता है। और उस एज को लेके 5 साल से कंपेयर करेंगे, उस टाइम वो नाच सकता है, कूद सकता है, उठ सकता है, बैठ सकता है, खा सकता है, सो सकता है, सब कुछ कर सकता है, एवरीथिंग। बातें तो करवाई लो खैर। तो ये सारी चीजें जब वो कर रहा है, मतलब उसके दिमाग में पूरी डेवलपमेंट हो चुकी है। 5 साल की उम्र के बाद सिर्फ एक डेवलपमेंट रह जाती है, जिसे समझदारी कहते हैं। बाकी 95% बच्चा डेवलप हो चुका होता है ब्रेन के तौर पर। तो ऐसी एज जब बच्चा ब्रेन से डेवलप हो रहा है, इस टाइम पे बहुत जरूरत है बच्चे की ब्रेन की डेवलपमेंट की चीजें दी जाने की। तो यहाँ पर अगर बात की जाए, यहाँ पर ब्राह्मी और शंखपुष्पी मेधाए रसायन मेमोरी को बूस्ट करने वाला आपका, आप कह सकते हैं ये इंग्रेडिएंट है। और ब्राह्मी ब्रेन को फुर्तीला या ब्रेन को एक्टिव करने वाला आपका इंग्रेडिएंट है। ये दोनों ही इंग्रेडिएंट बच्चे को दिमागी विकास करने में मदद करते हैं। अगर किसी बच्चे को मानसिक रूप से डेवलपमेंट कम हो रही है, तब तो ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। तब तो ये आपको नॉर्मल से ज्यादा अमाउंट में आप दे सकते हैं अपने फिजिशियन से कंसल्ट करके। लेकिन नॉर्मली बच्चों को ये 10 से 15 ml दिन में 2 बार देना है, मैक्सिमम 10 ml तक आपको दिन में 2 बार देना है। ध्यान देने वाली चीज ये है, बच्चा खाली पेट नहीं होना चाहिए, वरना लूज मोशन हो जाएंगे। फिर आप वही बात है ना, पेरेंटिंग तो ऐसी चीज है कि अगर गड़बड़ हुई नहीं कि आसपास के लोग तैयार हो जाते हैं बातें आपको बताने के लिए कि आपने ये गलत किया, ये गलत किया है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, खाली पेट नहीं देंगे बच्चे को, नहीं तो 10 लग जाएंगे। नेक्स्ट, इसके इंग्रेडिएंट, एप्पल के बारे में बताया था, इम्यूनिटी बढ़ाता है, बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ाएगा। ब्राह्मी बताई दिया, दिमाग को चुस्त करता है। शंखपुष्पी याददाश्त बढ़ाता है। इतनी चीजें बात हो चुकी हैं। तुलसी, सौंठ और गिलोय, कफ कोल्ड फीवर जैसी समस्या, क्योंकि जब 0 से 5 साल तक की बात हो रही है तो 2 साल तक बच्चा आपको नहीं बता सकता कि उल्टी लग रही है, कि पॉटी लग रही है, कि गला दर्द हो रहा है, कि सर दर्द हो रहा है। ऐसे में जो कॉमन चीजें होती हैं, सर्दी जुकाम बुखार, ऐसे समय जो समय अभी चल रहा है, ऐसे में आपको अंदाजा भी नहीं लगेगा और बच्चा कई हद तक बीमार हो सकता है। तो ऐसे में सर्दी जुकाम बुखार जैसी छोटी मोटी चीजों के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। आयुर्वेदिक तरीके से बच्चे की समस्याओं के लिए भी हेल्प करने वाला है। यहाँ पे अश्वगंधा तनाव को दूर करने के लिए, कई बार लोगों को डाउट होता है बच्चों को कैसा तनाव, तो कई बार बच्चों को आप जोर से डांट दीजिए, आप देखेंगे कई बार कुछ बच्चों को बुखार आ जाता है, बीमार हो जाते हैं, सुस्त पड़ जाते हैं, कोई चीज एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, तो भी बच्चे बीमार सा महसूस करते हैं, बुखार सा महसूस करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर ये हेल्प करने वाला है अश्वगंधा, तनाव को कम करने वाला, दिमाग को उनके रिलीव करने के लिए। नेक्स्ट आता है आपके सौंफ, मल के निकास में भी मदद करता है, पाचन की नसों को भी आराम देता है, पान की पत्तियां भूख बढ़ाती हैं, काली मिर्च सीने की जलन या आपके गले की इन्फेक्शन को दूर करने में मदद करता है, विदारीकरण सीने की जकड़न को दूर करता है। और ये सारी चीजें आपके बच्चे के लिए स्पेशली डिजाइन की गई है मानसिक और शारीरिक बेहतर विकास के लिए। नेक्स्ट वन वी हैव हियर इज हर्बल टी। आपकी रोज की चाय सिवाय आपका नशा पूरा करने का और कुछ नहीं कर सकती। आई कैन रिपीट दिस 1000 टाइम्स कि आपकी रोज की चाय आपका नशा पूरा करने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकती है। तो नशा पूरा करने के साथ साथ, क्योंकि यहाँ पे आपको इंग्रेडिएंट की लिस्ट में चाय पत्ती तो दिख ही रही होगी,
नशा पूरा करने के साथ साथ अगर आपका बीपी और शुगर भी कंट्रोल हो जाए तो, अगर आपका वजन भी कंट्रोल हो जाए तो, अगर आपकी बॉडी के बाकी फंक्शन भी कंट्रोल हो जाए तो कितना बढ़िया रहेगा। तो ये आप अपनी चाय की जगह पर इसे यूज कर सकते हैं। इसके अंदर बनस्पा, बालामूल, ये आपके बीपी शुगर को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। दालचीनी आपके ब्लड के सर्कुलेशन को बेहतर करता है। इसके अंदर सौंठ सांस संबंधी समस्याओं को दूर करता है। अगर बात की जाए मीठी नीम की और गाय घास की, ये वजन कम करने में मदद करता है। ये ओवरऑल अश्वगंधा तनाव को कम कर रहा है। यहाँ पर सौंफ आपके पाचन की जितनी नसें हैं उनको आराम दे रहा है। तुलसी कफ कोट फीवर की समस्याओं के लिए काम कर रहा है। मुलेठी गले की समस्याओं के लिए, काली मिर्च गले की समस्याओं के लिए। तो ये ओवरऑल आपका इम्यूनिटी वाला, वजन कम करने वाला, बीपी शुगर को कंट्रोल करने वाला एक बहुत ही हल्का और मतलब एक बहुत ही हल्का और बेहतर विकल्प है आपके चाय के ऑप्शन के लिए। चाय का ऑल्टरनेट मेरे हिसाब से तो चाय से बेटर ही ऑप्शन आपका। नेक्स्ट आता है आपका नेक्स्ट वन वी हैव हियर इज प्रोडॉक पाउडर। प्रोडॉक पाउडर बेसिकली अगर सिंपल शब्दों में बात की जाए, बयान किया जाए इसको, तो ये आपके सेक्सुअल लाइफ को गड़बड़ करने वाला जो तनाव है उसको कम करते हुए ये आपकी सेक्सुअल लाइफ को इम्प्रूव करेगा। इसके अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट मैंने बताया ना, सारा खेल यहाँ से होता है, ब्रेन से होता है। तो अगर आपका ब्रेन चुस्त है, ब्रेन फंक्शनल है, प्रॉपर है, तो आपकी सेक्सुअल लाइफ भी प्रॉपर रहेगी। तो इसके अंदर अगर बात की जाए पिदारीकंड, भृंगराज, आपका शांग पुष्पी, अश्वगंधा और ब्राह्मी आपके दिमाग को चुस्त करते हैं ताकि जो तनाव है वो कम हो। आपका तनाव कम होने से अपने आप जो हार्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो बढ़ेंगे और हार्मोन्स का प्रोडक्शन बेहतर होने से आपकी सेक्सुअल लाइफ इंप्रूव होगी। बाकी सेक्सुअल लाइफ के लिए यहाँ पे हार्मोन्स को बढ़ाने के लिए पर्टिकुलरली शतावरी और सफेद मूसली यूज किए गए हैं। नेक्स्ट वन वी हैव हियर इज ओपियोडॉक। ओपियोडॉक आपका वजन कम करने का पाउडर है। वजन कम करने में दो समस्याएं बहुत ज्यादा परेशान करती हैं। एक होती है भूख का कंट्रोल ना हो पाना और दूसरी होती है शरीर में चुस्ती और कमजोरी लगना। इन दोनों का जवाब आपको यहाँ मिलेगा। ओबियोडॉग के साथ में ध्यान देके आपको फिट डॉग रिकमेंड करना होता है। ध्यान दीजिएगा, इसके साथ फिट डॉग जरूर रिकमेंड करेंगे। जो भूख लगने की, कंट्रोल करने की प्रॉब्लम होती है उसका जवाब है यहाँ पर आपका गूगल और गार्लिक। ये नेचुरल हंगर सप्रेसेंट होते हैं, एपेटाइट सप्रेसेंट होते हैं, यानी भूख को नेचुरली दबा देते हैं। खेल कौन मेजरली खेल रहा होता है आपका यहाँ पे नीचे 5वां नंबर का इंग्रेडिएंट ग्रीन टी। ये आप कह सकते हैं इसके अंदर कैफीन नामक तत्व होता है। ये कैफीन नामक तत्व आपके, आप कह सकते हैं कि ब्रेन के पास कमांड पहुंचाता है कि खाना पचाकर ताकत बनाने का काम, एक वर्ड में मेटाबॉलिज्म को फास्ट किया जाए। ठीक है, खाना बनाकर ताकत बनाने का काम। ध्यान दीजिएगा, गूगल और गार्लिक ने यानी लहसुन और गूगल ने क्या किया है, आपका भूख कंट्रोल कर दी है, भूख बंद कर दी है। तो खाना बनाकर ताकत बनाने का काम कैसे होगा फास्ट, फिर कैसे मेटाबॉलिज्म काम कर पाएगा। तब फिट डॉग में मौजूद आपका कैप्सूल लेमन फ्लेवर, लेमन ड्राई, नींबू सत्व वो काम में आते हैं। वो कहते हैं ये नहीं खा रहा कुछ, मत खाने दो, इसने भूख कंट्रोल कर रखी है, मत खाने दो, बिल्कुल मत खाने दो। इसके पास जो पहले से खाना पड़ा हुआ है उसको काट के एनर्जी बनाते हैं, यानी कि आपकी चर्बी काम में लाई जाती है और उस चर्बी को काट के यूज करके आपकी एनर्जी बनाई जाती है, जिसकी वजह से आपके शरीर की चर्बी भी कम होती है और आपको चुस्ती फुर्ती, ताकत की जो खाना ना खाने की जैसे कमजोरी लग रही है वो कमी भी नहीं लगती है। तो ये आपको वजन कम करने के लिए, देखिए अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट डाइट के साथ वजन कम कर सकते हैं, मतलब बिल्कुल घास घूस पे आ जाएंगे, 1-2 महीने में आपको बहुत ज्यादा वजन कम करना है, जीट बेली फैट वाला वजन कम करना है, या आप कंट्रोल डाइट पे रह सकते हैं, बिना रोटी वोटी के आपका काम चल सकता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको अपना शरीर बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ऐसे अगर आप कैटेगरी में आते हैं तो आप स्लिम डॉग ले सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसी कैटेगरी में है जो 1-2 रोटी या आपका ब्रेस्ट फीडिंग बेबी है या इस तरह की कोई भी चीज है, आपको प्रेगनेंसी के बाद वाला वजन कम करना है, या बिल्कुल एकदम खाना छोड़ के वजन नहीं कम कर सकते हैं, लिमिटेड खाने के साथ कम कर सकते हैं, तो ये आपको यूज करना है। ये भी 3 महीने का कोर्स है, ध्यान रखिएगा। 3 महीने से पहले उम्मीद मत कीजिएगा रिजल्ट्स की, क्योंकि वजन आपने बहुत मेहनत से सालों में बनाया है तो उसको कम करने में समय तो लगेगा। ओके, नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पर स्टोन डॉग। स्टोन डॉग बेसिकली आपकी पथरी की समस्या का समाधान है। पथरी स्टोन को कहते हैं, आप जानते हैं। ये आपने कभी खाए तो है नहीं, स्टोन तो बने कैसे हैं? ये आपके शरीर के वो टॉक्सिन्स जिनको लीवर ने निकाला है, वो टॉक्सिन्स जाना नहीं चाहते हैं बॉडी से बाहर, इसलिए बॉडी में छुपने की जगह ढूंढ रहे हैं। छुपने की जगह यानी कि बॉडी में आप कह सकते हैं ये आपके यूरिनरी ब्लैडर, ये आपके गॉल ब्लैडर और किडनी में छिपना चाहते हैं, इसलिए आपका कैल्शियम, आपका मिनरल, आपकी एनर्जी, सब कुछ आपका यूज करके अपने ऊपर एक टाइट कवरिंग बना ली है। उसी टाइट कवरिंग को पथरी कहा जाता है। अब
जैसे लोहा लोहे को काटता है, वैसे कैल्शियम कैल्शियम को काटेगा। आपकी बॉडी का कैल्शियम यूज हुआ है ना, तो कैल्शियम कैल्शियम को काटेगा। यानी कि आपका पाषाण वेद कैल्शियम सॉल्ट बिलिरुबिन होता है इसके अंदर, और ये आपकी मदद करता है आपकी पथरी को कंट्रोल करने में, पथरी को आप कह सकते हैं तोड़ कर निकालने में, गला कर निकालने में। इसकी अगर इंग्रेडिएंट्स की बात की जाए, पाषाण वेद गॉल ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर और आपका किडनी, तीनों के लिए इफेक्टिव है। गुकरू मेल्स वरुण एक्सट्रैक्ट मेल्स में क्या होता है कि अगर आपको पथरी हो गई है तो आपके प्रोस्टेट ग्लैंड के कैंसर का खतरा भी एक साथ ट्रिगर हो जाता है, बढ़ जाता है, तो ये उसको कंट्रोल करने में आपकी मदद करता है। ये आपके आप कह सकते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड की रक्षा करता है। उल्टी दाल, कुट दाल, जैसे मैंने बताया आपकी बॉडी की कैल्शियम, आपकी बॉडी के प्रोटीन, आपकी बॉडी का मिनरल यूज किया गया है, तो आपके शरीर में ऐसी कोई कमी ना हो उसको पूरा करने के लिए दालें होती हैं। उल्टी दाल के अंदर फोटोकेमिकल भी होता है जो किडनी में मौजूद पथरी को निकालने के लिए सफिशिएंट होता है, लेकिन सिर्फ किडनी के लिए, इसलिए यहाँ पर हमें कोई और इंग्रेडिएंट भी यूज करना पड़ा है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर आपका, नेक्स्ट अगर बात की जाए तो यहाँ पर आता है आपका गुखरू। गुखरू जो आपकी बॉडी में, जैसे आपकी मैंने बताया कि बॉडी में कुछ चीजें आपकी बॉडी से ली गई कैल्शियम मिनरल, तो आपकी बॉडी में कहीं कोई इंजरी ना हो, जो सॉफ्ट पार्ट है वहां पर अगर पथरी बनी है तो वहां पर कोई इंजरी ना की हो, पथरी ने कोई घाव ना किया हो, उसको रिपेयर करने में मदद करता है। ये भी मिनिमम 3 महीने का कोर्स है, आपको ध्यान देना है। 3 महीने से अगर आपको पथरी ठीक भी हो चुकी है, डायग्नोस होकर भी आप बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, तो भी आपको मिनिमम 3 मंथ्स का कोर्स करना है, क्योंकि टॉक्सिन्स को पता है कि कहाँ चिपना है, तो अगर आपने ये बंद किया तो हो सकता है आपको दोबारा फिर से पथरी बनने लग जाए। नेक्स्ट वन वी हैव हियर इज पाइलोडॉक। पाइलोडॉक पाइल्स यानी बवासीर की समस्या के लिए है। बवासीर, हेमोरॉइड्स या पाइल्स इन्हें कहा जाता है। होता क्या है, जब आप 50-60 प्लस होते हैं, ऐसी एज में आपके खून की चाल सुस्त हो जाती है। खून की चाल सुस्त होने से छोटी छोटी सी गांठें खून में बनने लग जाती हैं, और ये गांठें एनएस के आसपास अंदर और बाहर सिचुएट हो जाती हैं, जो बवासीर का रूप होती है। फिर ऐसे में अगर आपने खाने में फाइबर कम कर दिया, क्योंकि 60 प्लस की बात है, दांत भी कमजोर हो जाते हैं, आप खाना फाइबर कम करते ही हैं। रोटी के ऊपर कई बार लोग चावल प्रेफर करने लगते हैं, चबाया नहीं जाता, या इस तरह की चीजें खाने लग जाते हैं, तो खाने में फाइबर कम पहुंचता है शरीर में, और अपने आप ही मल सूखने लगता है। मल के सूखने जब आप फिर जोर लगाते हैं तो जी हो जाता है ब्लीडिंग। तो ऐसा कुछ भी दिक्कत आपको ना हो, कुछ चीजें ध्यान देनी है। पहली बात, यदि आपको लेट्स से कभी कभार, मतलब किसी चीज के खाने से कभी कभार दिक्कत हो जाती है, कभी कभार आपके मतलब बवासीर हो जाती है, तो आपको पाइलोडॉक की जरूरत नहीं है, तो आपका काम चल जाएगा आपके आप कह सकते हैं मोरिंगा कैप्सूल से। अगर कभी कभार इन द सेंस 1-2 दिन के लिए कोई चीज खा ली जो नहीं बॉडी को सूट करती है, उससे हो जाता है, तो आपका काम चल जाएगा मोरिंगा सीड से। दूसरी चीज, बवासीर को आप एक खुले हुए घाव की तरह मान के चलिए। खुला हुआ घाव में मिर्च मसाला नहीं लगाया जाता, यानी कि आपको मिर्च मसाले वाला खाना बिल्कुल भी नहीं खाना है। जितना ज्यादा आप मिर्च मसालेदार खाना खाएंगे, उतना ही आपको मल पास करने में दर्द या पेन बढ़ सकता है। नेक्स्ट एक और चीज मैंने बताया, फाइबर कम होने से आपका मल सूखता है, मल सूखने से मल के पास करने में जोर लगाते हैं, और जोर लगाने से ब्लीडिंग होने का खतरा रहता है। तो फाइबर युक्त चीजें खाएंगे, दांत नहीं है, रोटी नहीं खा सकते हैं, तो चावल पे मत जाइए, दलिया लीजिए। स्वाद हो ना हो दलिया लीजिए, क्योंकि जो गेहूं वाले आइटम होते हैं इनमें फाइबर ज्यादा होता है। साथ साथ सलाद ज्यादा से ज्यादा लीजिए। इसके अलावा आप फल ज्यादा से ज्यादा ले सकते हैं, ये सारी चीजों में फाइबर होता है। ये आपके मल के सूखने की समस्या को दूर करेंगे, प्रॉपर मल बनेगा तो आपको ब्लीडिंग का खतरा कम से कम रहेगा, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अब इसके इंग्रेडिएंट की अगर बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले मोरिंगा के सीड जाते हैं। मोरिंगा मैंने आपको इसलिए बताया कि कभी कभार वाली अगर दिक्कत है किसी चीज के खाने से हो गई है, तो वहां पर सिर्फ मोरिडॉक सीड कैप्सूल से काम चल जाएगा आपका, क्योंकि 1-2 दिन की अगर दिक्कत है। लेकिन अगर आपको दिक्कत ज्यादा हो जाती है, 10-15 दिन से पहले ठीक नहीं होती, हफ्ता भी लगता है, तो भी आपको पाइलोडॉक की जरूरत है। ये भी मिनिमम 3 महीने का कोर्स है। और 60 प्लस अगर आपकी एज है और आपको दिक्कत होती है, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप ये मान के चलिए 10 में से 8 लोगों को दिक्कत होती ही होती है। एक नॉर्मल बॉडी का रूटीन होता है, जैसे 60 के बाद दांत झड़ना होता है, वैसे 60 के बाद बवासीर होना इज कॉमन थिंग। तो ऐसा कोई टेंशन की बात नहीं है। कई बार लोग बहुत ज्यादा परेशान होने लगते हैं कि बिना ऑपरेशन के नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं, डोंट वरी, ये यहाँ से क्योर हो सकता है। मोरिडॉक जो होता है, आपके खून का प्रवाह जो सुस्त पड़ गया है उसको रेगुलेट करता है, जिससे कि जो गांठें बन रही है, नई गांठें बन रही है, वो नहीं बनेंगी। निशोट यहाँ पर गांठें बन चुकी हैं उनको घोल के निकालने में मदद करता है।
रहता है। नीम पत्र मैंने बताया कि बवासीर खुले घाव की तरह होता है, इन्फेक्शन को का ज्यादा खतरा रहता है, तो इन्फेक्शन को कंट्रोल करने में मदद करता है। लीफ चिराता है, यहाँ पे दर्द को कम करने में मदद करता है। त्रिफला, क्योंकि वात पित्त और कफ का कॉम्बिनेशन यहाँ भी आता है, वात और कफ का बेटर कॉम्बिनेशन आपके मल के पास करने के प्रोसेस को स्मूथ बनाता है, इसलिए अगर ये प्रॉब्लम रहेगी तो आपको आगे बवासीर में भी दिक्कत रहेगी, इसलिए ये उसको कंट्रोल करने में, कम करने में मदद करता है। नेक्स्ट वन वी हैव हियर इज थायराइड प्रवाही क्वाथ। थायराइड प्रवाही क्वाथ बेसिकली थायराइड की समस्या है। थायराइड की समस्या क्या होती है? थायराइड ग्लैंड आपके यहाँ पर गले में इस जगह पर तितली शेप का ग्लैंड होता है, जो पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, जो इसका बॉक्स होता है उसके पिक्चर में दिख रहा होगा, यहाँ पर थायराइड ग्लैंड होता है। जैसे आपका ब्रेन बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज करता है, वैसे ही थायराइड ग्लैंड 2 हार्मोन्स रिलीज करता है। T3 T4 इनका आम नाम है, सिंपल नाम है। थायरॉक्सिन और TSH इसका टेक्निकल नाम है। ये जो हार्मोन्स होते हैं बिल्कुल बराबर बराबर बनते हैं, दोनों बराबर बनेंगे। अगर एक ज्यादा बढ़ा तो दूसरा कम हो जाएगा अपने आप, मतलब 100% होता है ना कि अगर एक 70% होता है दूसरा अपने आप 30 हो जाएगा, ऐसे होते हैं, दोनों बराबर बराबर होते हैं। अब अगर लेट्स से थायरॉक्सिन बढ़ता है तो आपको हाइपोथायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है, और अगर TSH बढ़ता है तो आपको हाइपरथायराइड की दिक्कत हो जाती है। होता क्या है? एक्सेस में वजन बढ़ जाना, एक्सेस में वजन कम हो जाना थायराइड के इंडिकेशंस होते हैं। यहाँ पर बाकी जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं, अदरक, मुलेठी, अजवाइन, ये सारे मैं बता ही चुकी हूँ, आपके गले के लिए काम करते हैं, तो आपके थायराइड ग्लैंड को आराम देंगे। एग्जैक्टली ग्लैंड पे काम करने के लिए यहाँ पर नेटल लीफ है, चूटी कहा जाता है, आपके इस ग्लैंड को आराम देगा, इसको आप कह सकते हैं अच्छी हेल्थ देता है। ये ग्लैंड जितना स्वस्थ रहेगा उतना आप स्वस्थ रहेंगे, थायराइड आपका कंट्रोल में रहेगा। नेक्स्ट अगर बात की जाए यहाँ पे ब्राह्मी अश्वगंधा आपके ब्रेन और थायराइड ग्लैंड दोनों को आराम देते हैं, क्योंकि दोनों की कोऑर्डिनेशन होती है हार्मोन प्रोडक्शन में। नेक्स्ट आपका लास्ट इसका इंग्रेडिएंट जो आपको दिख रहा है तनीकटू, 3 कड़वे स्पाइसेस यूज होते हैं। तनीकटू का अर्थ होता है 3 कड़वे स्पाइसेस यूज होते हैं। पिपली, सौंठ और काली मिर्च, तीनों ही आपके सडन वेट गेन और सडन वेट लूज, अचानक से वजन बढ़ना या घट जाना एकदम से वजन, इसको कंट्रोल करते हैं। आपकी बॉडी रेगुलर रूटीन में रहेगी, जैसे नॉर्मली होती है नॉर्मल बॉडी वैसे रहेगी। नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पर फीवोडॉक। थायरोडॉक का कोर्स भी 3 महीने का है। फीवोडॉक का भी ध्यान देंगे, ये आपके वायरल डॉग का दूसरा विकल्प है। अगर आपने ट्राई किया ऑर्डर करने का, वायरल डॉग आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है, तो आप फीवोडॉक भी ले सकते हैं, या नॉर्मली आपके घर में कफ डॉग है तो भी आप फीवोडॉक ले सकते हैं। कफ डॉग के साथ फीवोडॉक आपको एक वायरल डॉग जितना ही काम करने वाला है। ये फीवर की समस्या के लिए मैंने इंग्रेडिएंट्स के सारे समझा दिए हैं आपको। पपीते के पत्ते, गिलोय, अश्वगंधा, अर्जुन छाल, ये चार तरह की जो समस्याएं हो सकती है बुखार की मैंने बताई दी है। नीम पत्र इन्फेक्शन कम करने के लिए, त्रिफला वहाँ पे हरड़ बैड़ा आंवला लिखा था, यहाँ पे त्रिफला है कि अगर बात पित्त और कफ की कॉम्बिनेशन गड़बड़ होने की वजह से आपको दिक्कत आ रही है तो ये आपकी हेल्प करने वाला है। नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पर एनायन सैनिटरी पैड। ये आप जानते हैं फीमेल्स को मासिक धर्म के दौरान यूज करने वाले सैनिटरी पैड्स होते हैं। ये हेल्प करते हैं, आप कह सकते हैं कि जो इन्फेक्शन का खतरा होता है करने से उसको कम करने में मदद करता है। ये हेल्थ से बना है तो 99.99% ऑफ बैक्टीरिया एब्जॉर्ब करता है या खत्म करता है, किल करता है। ये यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को कम करने में मदद करता है। कपड़ा यूज वैसे भी नहीं करना चाहिए, इट इज वेरी मच इन्फेक्शियस टू हेल्थ, बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है। और ये एनायन से बना है, इसके अंदर कोई एक्सेस केमिकल नहीं, बाबू को देखो बेटा, बाबू की लाइन करने में मदद करता है, बाकी पैच के कंपेयर में बेटर है। नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पर एलोवेरा का रस। एलोवेरा का रस जो है ये शुरू से बता रही हूँ मैं आपको, ताकत देने में मदद करता है, पानी की कमी को पूरा करने में शरीर की मदद करता है, आपका शुगर कंट्रोल करने में मदद करता है, शुगर को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, इंसुलिन का अमाउंट प्रॉपर करने में मदद करता है। आपका आप कह सकते हैं इसके साथ कि आपके कहीं पे सिस्ट कोई गांठ हो उसको खोल के निकालने में मदद करता है, कार्डियो टॉक के दौरान बताया था आपको। उसके अलावा अगर बात की जाए तो ये आपका सूजन और दर्द को भी कम करने में मदद करता है। ये स्किन और हेयर केयर के लिए वन ऑफ द बेस्ट रिकमेंडेड आपका सिरप के रूप में रहता है। ये आपको अंदर से स्किन को ग्लोई और बालों को शाइनी बनाने में मदद करता है, ऊपर से तो ये हेल्प करता ही करता है। तो आप अगर स्किन और हेयर केयर का कोई प्रोडक्ट किसी को रिकमेंड करते हैं तो भी आप एलोवेरा का रस रिकमेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका ब्रेन डॉग। ब्रेन डॉग ब्रेन की बेटर हेल्थ के लिए आपकी मदद करने वाला है। ब्रेन की बेटर हेल्थ करने का सीधा अर्थ ये है यहाँ पर कि आप ये सोचें कि कोई एंट्रेंस एग्जाम आ रहा है या तो कोई डिप्रेशन में है या किसी का दिमाग कर रहा है या इस तरह से कोई बीमार हो गया है, उसको आप ब्रेन डॉग रिकमेंड करते हैं तो जवाब ये है नहीं,
उनको तो आप रिकमेंड करेंगे ही करेंगे, बल्कि आप में से हर व्यक्ति को ब्रेन डॉग की जरूरत है, क्योंकि जीवन में जब तक हमें ब्रेन की जरूरत है तब तक हमें ब्रेन डॉग की जरूरत है। ब्रेन डॉग के इंग्रेडिएंट्स पे अगर आप नजर डालेंगे तो उसका हर इंग्रेडिएंट आपके दिमाग को हर एज कैटेगरी में हेल्प करने वाला है। बच्चों के लिए तो वैसे भी ब्रेन डॉग किडजी डॉग मैंने बता ही दिया है 5 साल तक के लिए। उससे ऊपर के लिए है यहाँ पे ब्राह्मी है, आपका अश्वगंधा है। ब्राह्मी दिमाग को चुस्त करता है, अश्वगंधा तनाव को कम करता है। ये मत पूछेगा कि बच्चों को क्या तनाव, मैं बता चुकी हूँ। बच्चे, बड़े, बूढ़े, महिला, पुरुष, सबको तनाव का कोई रीजन होता है। दिमाग है तो तनाव है, जिस दिन दिमाग नहीं होगा उस दिन कोई तनाव भी नहीं होगा। तो तनाव को कम करने में मदद करता है। यहाँ पर तुलसी आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ देती है। जो थोड़ी बहुत आप कह सकते हैं कि जो आपके इम्यून सिस्टम के लक्षण हो सकते हैं उनको कम करने में मदद करेगा। हल्दी ब्रेन को डिप्रेशन से बचाने में मदद करती है। किसी भी एज में डिप्रेशन का कोई कैटेगरी नहीं होती, किसको हो सकता है किसको नहीं हो सकता है। ये ब्रेन को चुस्त करने के लिए यहाँ पे शंख पुष्प है, तो बच्चों की याददाश्त तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, साथ साथ बड़े लोगों को जिनको भूलने की बीमारी अल्जाइमर हो सकती है उनको भी ये हेल्प करता है भूलने की बीमारी से बचाने में। इसके अलावा इसके अंदर हनी है। मैंने आपसे कफ टॉक के दौरान कहा था कि हनी जैसे वहां पर यूज हुआ 500 mg, यहाँ एक बड़ा सा प्रोडक्ट आएगा जिसमें हनी यूज होगा। ये दिमाग की नसों को स्ट्रेंथ देता है। तनाव हो गया या जो तनाव के अलावा डिप्रेशन जैसा, डिप्रेशन क्या होता है, दिमाग का सुस्त हो जाना, एकदम धीरे काम करने लग जाना। इस तरह की चीजें अगर आपके दिमाग ने महसूस कर रहा है, या ज्यादा तनाव है, ज्यादा स्ट्रेस आ रहा है, एकदम दिमाग में खिंचाव आ रहा है, दर्द महसूस कर रहा है दिमाग, तो ऐसे में शहद आपके नसों को, दिमागी नसों को ताकत देता है, स्टेमिना देता है। ये उस दर्द को, उस एक्सेस प्रेशर को बर्दाश्त कर सके। सबसे मजेदार चीज जो मैंने इसके यूजेज से डेवलप की है वो ये है, ये आपको इस जमाने की सबसे दुर्लभ चीज देता है। वो क्या है? नींद। इंसोमेनिया जैसी बीमारी से आज के डेट में बहुत सारे लोग परेशान हैं। नींद नहीं आती, सोने लेटो बेड पे नींद नहीं आती, फोन चलाते रहेंगे, सुबह फिर नींद आती है। तो ये जो गड़बड़ आपकी बॉडी शरीर में चल रही है, दिनों में चल रही है, इसको इम्प्रूव करने में मदद करने वाला है ये आपकी नींद प्रॉपर 8 घंटे की नींद देने में आपको मदद करेगा, आपका दिमाग रिलैक्स करेगा, तो आप भी अपने रिलैक्स करेंगे। नेक्स्ट वन, द लास्ट वन टुडे इज ट्रिपल रस। 3 फलों का रस है। एक बार फिर से, वात, पित्त और कफ पे काम करता है। 3 फल कौन से? हरड़, बहेड़ा और आंवला। मैंने बताया वात दोष यदि है तो, घुटने की दर्द की समस्या से भविष्य में बचना चाहते हैं तो आप जरूर लें यहाँ पर त्रिफला का रस। साथ साथ अगर आपको पित्त दोष है तो भी आपको ये जरूर लेना चाहिए। कफ के लिए, पित्त दोष जैसे पेट तन जाता है, दर्द होता है, कई सारे टेस्ट करवा चुके हैं डॉक्टर ने, बहुत सारे टेस्ट लिखे हैं, सब कुछ के बाद भी आपका दर्द नहीं कंट्रोल में आ रहा है, या डॉक्टर को ही नहीं समझ आ रहा कि बीमारी क्या है, तो आप पित्त दोष के लिए से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका कफ दोष तो मैंने बता ही दिया है, कफ को कंट्रोल करने में मदद करेगा। इसके अंदर आंवला है, कफ को कंट्रोल करता है। ओवरऑल एक चीज ध्यान रखेंगे बहुत ज्यादा, त्रिफला लगभग 60+ तो आपको समझ आ ही जाता है कि आप वात या पित्त या कफ किस कैटेगरी के आते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको इस तरह की कोई समस्या है तो आप इसे यूज कर सकते हैं, उसके बाद तो आप यूज कर ही सकते हैं अनडाउटेडली। तो ये हेल्प करने वाला है आपकी, आप कह सकते हैं कि जो भी वात, पित्त और कफ संबंधी समस्याएं हैं। दिस इज इट फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही। मैंने आपसे कहा था कि बाय द एंड ऑफ द सेशन, आज सेशन थोड़ा लेट भी हो गया है, लेकिन बाय द एंड ऑफ द सेशन मैं आपको प्रोडक्ट्स के नाम जरूर बता के जाऊंगी जो आपके घर में होने चाहिए कोविड के टाइम पे। मैंने आपको पहला नाम बताया था पंचतुलसी ड्रॉप, दूसरा बताया था वायरल डॉग के साथ कफ डॉग। अगर आपको कफ बहुत ज्यादा हो जाता है, अगर कफ ज्यादा नहीं है, कंट्रोल में है, तो अगर आपके घर में कफ डॉग है ऑलरेडी तो आप फीवर डॉग ले लीजिए, वो वायरल डॉग का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। जेसी ऑयल है तो आप भाप के लिए यूज कर सकते हैं, नहीं तो पंचतुलसी ड्रॉप भी आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ध्यान देने वाली चीज है, इम्यूनोडॉग मैं मान के चल रही हूँ आप लोग लगभग सभी लोग यूज करते हैं। नहीं इम्यूनोडॉग यूज कर रहे हैं, डायबिटीज के पेशेंट है तो आप लोग सीबक डॉग यूज कर ही रहे होंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए आयुष क्वाथ पाउडर, ये आपका काढ़े का पाउडर है। कहीं बाहर जाते हैं, मजबूरी है, जाना पड़ता